भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। हरियाणा में आतंक का पर्याय बन चुका और व्यापारियों की नींद उड़ाने वाला मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अभय उर्फ अभय राणा को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। शनिवार को हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल स्क्वाड टीम उसे लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यानी IGI एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर भारी सुरक्षा के बीच उसे अपने कस्टडी में पुलिस ने लिया। इस पूरे ऑपरेशन को CBI, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इंटरपोल के साथ मिलकर अंजाम दिया। अभय उर्फ अभय राणा हरियाणा के दरअसल करनाल जिले का रहने वाला है और पिछले काफी वक्त से हरियाणा पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल था। उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, जिनमें रंगदारी, हत्या की कोशिश, जान से मारने की धमकी देना और एक संगठित अपराध सिंडिकेट ऑपरेट करना। राणा का मुख्य इलाका करनाल और उसके आसपास के जिले थे। वो प्रदेश में यानी हरियाणा में अपना एक खूंखार गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसने स्थानीय कारोबारियों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर रखा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राणा न केवल खुद वारदातों को अंजाम दिया करता था, बल्कि जेल में बंद अपराधियों और विदेश में बैठे अन्य गैंगस्टरों के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। गैंगस्टर अभय राणा जिसे पकड़ा गया है, उसकी कार्य प्रणाली यानी मोडस ऑपरेंडी जो है बहुत ही शातिराना थी। भारत से फरार होने के बाद उसने पुर्तगाल में शरण ली थी, लेकिन वहां पर बैठकर उसका अपराध का ग्राफ कम नहीं हुआ। राणा को स्थानीय व्यापारियों और अमीर लोगों को सीधे फोन करने के बजाय वो उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल और सोशल मीडिया के जरिए धमकी दिया करता था और इससे उससे अपनी लोकेशन छिपाने में मदद मिला करती थी। इतना ही नहीं, इन व्यापारियों से वो लाखों करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी मांगा करता था। जो व्यापारी उसकी मांगे पूरी नहीं करते थे, राणा भारत में एक्टिव अपने गुर्गों को उन्हें सबक सिखाने का आदेश दिया करता था। उनके गैंग के बदमाश व्यापारियों के घर में या फिर दुकान में घुसकर गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश करते थे। हरियाणा पुलिस के लिए अभय राणा एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था। अब ये साफ हो गया है कि वो देश छोड़कर भाग चुका है। तब हरियाणा पुलिस ने नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से संपर्क किया, जो भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल ने अभय राणा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और ये नोटिस दुनिया भर की पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके बाद भारतीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पुर्तगाल की सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और उसे वहां पर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने पुर्तगाल को प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध भेजा। महीनों तक चली कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच के बाद पुर्तगाल की कोर्ट ने उसे भारत भेजने की इजाजत दे दी। शनिवार को जब एस्कॉर्ट की टीम राणा को लेकर दिल्ली पहुंची तो जांच एजेंसियों ने राहत की सांस ली। CBI के एक प्रवक्ता ने इस मामले में कहा है कि ऑपरेशन विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बेहतर तालमेल का नतीजा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इंटरपोल की मदद से करीब 160 से ज्यादा भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाने में कामयाबी पाई है और अभय राणा इसी कड़ी का हिस्सा है। अभय राणा को अब संबंधित कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से पुलिस उसके रिमांड मिलेगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राणा से पूछताछ में हरियाणा में सक्रिय उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि पुर्तगाल में उसे कौन आर्थिक मदद कर रहा था और भारत में उसके इशारे पर कौन कौन लोग वारदातें कर रहे थे। इन गिरफ्तारी से करनाल और हरियाणा के अन्य जिलों के व्यापारियों ने बहुत ही राहत की सांस ली है। पुलिस का यह मानना है कि राणा के पकड़े जाने से इलाके में संगठित अपराध की कमर तो टूट जाएगी और गैंगस्टरों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे। राणा के बारे में आप क्या कहेंगे, जरूर रखिएगा। नमस्कार।